हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। भाई कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो हमने हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशंस, उस पे काफी वन बाय वन वीडियो बना चुके हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हार्ट। क्या देखने वाले हैं? हार्ट। तो क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? सिंपल सा हम देख रहे थे भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने बोला था कि तीन चीजों की बहुत जरूरत है। एक होगा हमारा ब्लड, ब्लड का कंपोजिशंस, ब्लड के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमको देखना था, क्या देखना था? हार्ट। क्या देखना था? हार्ट। तो आज के क्लास में अपन देखेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसा होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। एंड ये बहुत कुछ लोगों का तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है, ठीक है। तो सिंपल कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हार्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चेम्बर होते हैं। कितने? टोटल 4 चेम्बर होते हैं। देखो आजकल जो हार्ट होता है वो तो बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा ही होता है बोलते हैं। उस पे क्या होता है, एक एट्रिया यहाँ होता है, एक एट्रिया यहाँ होता है इस तरीके से, देन एक वेंट्रिकल, देन अनदर वेंट्रिकल। यस, कुछ इस तरीके से हार्ट होता है। ओके, जिसमें 4 चेम्बर है, एक चेम्बर, दो चेम्बर, तीन चेम्बर, 4 चेम्बर। टोटल इस तरीके से कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये, इनको हम एट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया। हम इसको राइट बोलेंगे और इसको लेफ्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से लिया जाए, अगर इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट है तो इधर वाला चेम्बर क्या आएगा? राइट। और इधर वाला लेफ्ट। तो इधर वाला क्या आएगा? लेफ्ट। इधर वाला आएगा राइट। ऊपर वाले को हम एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। एट्रिया जो होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, जो कि हमको यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या मैं बोलूंगा? राइट एट्रिया बोल सकता हूं। इसको क्या मैं बोल सकता हूं? लेफ्ट एट्रिया। इसको क्या बोलूंगा? राइट वेंट्रिकल। और इसको क्या बोलूंगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, ऐसी ही बहुत सारी चीजें अपने को इसमें देखनी है। वन बाय वन सारी चीजें अपन देखते हैं हार्ट के बारे में। अपन पूरा आज के क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको एकदम याद हो जाएगी। क्लियर है? तो टोटल हमने क्या बात की कि भाई टोटल 4 चेम्बर होते हैं, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल। तो इसके कुछ साइज के बारे में आ जाते हैं। इसका जो साइज होता है ना बेटा, एक क्लोज फीस्ट के बराबर होता है। वेट, मेरे पास हार्ट है, ये देखो, क्लोज्ड फीस्ट के बराबर होता है। एक क्लोज्ड फीस्ट के बराबर होता है इसका क्या साइज। और इसका जो वेट होता है ये 250 से लेके 300 ग्राम्स तक के होता है। ये देखो, इसके अंदर टोटल 4 चेम्बर्स भी दिखते हैं, दो अपर वाले और दो लोअर वाले, सुपीरियर और इंफीरियर चेम्बर। जो ऊपर की तरफ जो चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको एट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रिया। और नीचे जो चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। लास्ट क्लास में जब अपन ने सर्कुलेशन देखा था तब मैंने आपको बताया था सिस्टेमिक सर्कुलेशन और कौन सा सर्कुलेशन? यस, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्लड कहां कहां पर जा रहा है। तो यहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन से चेंबर से ब्लड कहां पर जाता है, कहां से ब्लड आता है। तो बेसिक सी चीजें मैंने अभी तक के क्या बताई। इसका जो साइज होता है ये क्लोज फीस्ट के बराबर, एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। एंड इसका जो साइज होता है 250 से लेके 300 ग्राम्स तक के होता है। टोटल इसमें क्या होते हैं भाई? 4 चेम्बर होते हैं। ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है। अगर इसकी ओरिजिनेट की बात की जाए तो ये मीजोडर्मली ओरिजिनेट है। कैसा? मीजोडर्मली। तो बोले तो जो मीजोडर्म होती है उससे ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है यहां तक के? अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा हार्ट है ना, सबसे पहले हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से इसमें ब्लड जाता है। कहां जाता है? ब्लड जाता है हार्ट में। एक जाता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, एक जाता है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ये, इसको क्या बोलते हैं अपन? सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। क्या होता है कि ये जो है अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आती है, कहां पर? राइट एट्रियम में। और ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आती है। देखो, जब हमारे बॉडी पार्ट से बेटा ब्लड हार्ट में जा रहा है ना, इसका मतलब वो ब्लड कैसा है? वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। क्यों? क्योंकि बॉडी के पार्ट से जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी ने उसका ऑक्सीजन यूज कर लिया है। तो ये ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, जो कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां पर आता है? हार्ट में आता
है। क्लियर है? यहाँ पे बहुत इजी सी चीज है। देखो यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज मैं बताऊंगा कि कहां पर सारे वॉल्स प्रेजेंट है, कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा? सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा क्या करती है? हमारे अपर बॉडी से ब्लड को लेकर के आती है। इंफेरियर वेना कावा हमारे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर के आती है। ऑब्वियसली जो ब्लड आता है वो ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब देखो क्या होता है कि ये यहां से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड कहां पर आएगा? यस ऑब्वियसली ब्लड कहां पर आएगा? ब्लड आ जाता है इधर नीचे। कहां पर आ जाता है? वेंट्रिकल्स में। कहां आ जाता है? वेंट्रिकल्स में। जब हमारा हार्ट मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो ब्लड किधर आ जाता है? वेंट्रिकल्स में। क्लियर है यहां तक के? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है यहां पर भी ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। देखो अब समझते चलो धीरे धीरे क्या होता है कि अब मैंने क्या बोला कि जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ये इंफेरियर वेना कावा से वापस भी जा सकता है। इंफेरियर वेना कावा से ब्लड वापस भी जा सकता है। ये यहां पर ब्लड वापस ना जाए इसलिए यहां पर वॉल्व प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्व प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्व। ये वॉल्व को कहते हैं अपन यूस्टेशियन वॉल्व। क्या कहते हैं? यूस्टेशियन वॉल्व। ठीक है, क्या कहते हैं? यूस्टेशियन वॉल्व। क्या होता है कि जब एट्रिया क्लोज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वॉल्व क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड इधर ना जाए। ब्लड सिर्फ जाए तो जाए किस? इधर पे ही जाए। तो यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट होती है। यहां पर जो वॉल्व प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इवन उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। क्लियर है? तो क्या बोला? ये वाले हमारे चेंबर से, कौन सा चेंबर है ये? राइट एट्रिया। बेटा क्या हुआ? ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इधर आया सबसे पहले, फिर यहां पर ब्लड कहां से आया? अलग अलग बॉडी पार्ट से आया। किसके थ्रू आया? वो आया सुपेरियर वेना कावा के थ्रू और हमारे इंफेरियर वेना कावा के थ्रू। अब देखो ये जो हार्ट होना है, हार्ट से भी खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। वो आता है कोरोनरी साइनस के थ्रू। किसके थ्रू आता है? कोरोनरी साइनस के थ्रू ब्लड उससे वापस आता है। जब अपन थ्योरी देखेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा कि हार्ट में खुद के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू कहां पर जाता है भाई? इस पे जाता है, एट्रिया में। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा एट्रिया है इस पे टोटल 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने? 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। 3 ओपनिंग होती है। क्यों? क्योंकि एक सुपेरियर वेना कावा यहां पर ओपन हो रहा है, एक इंफेरियर वेना कावा और एक और कोरोनरी साइनस, और एक और कोरोनरी साइनस जो है वो भी क्या हो रहा है? यहां पर ओपन हो रहा है। क्लियर है? देन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहां पर आ गया? वेंट्रिकल में। कहां आ गया? वेंट्रिकल में। तो ये जो वॉल्व बोला हमने इसको क्या बोला? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या बोल रहा है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये वॉल्व प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्लियर है? तो ये वॉल्व भी जब ब्लड को इधर जाना होगा तो ये क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। और जब ब्लड यहां पर जाके हो जाएगा, जाना कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वॉल्व भी क्या हो जाएगी? फिर क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को हम कस्पिड वॉल्व या हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है? इट्स नॉट वॉल, इट्स वॉल्व। वॉल्व बोले तो ऐसा गेट जैसा होता है जो ओपन क्लोज होता है, क्योंकि ये अलग अलग चेंबर है। ये चेंबर से ब्लड को इधर जाना है, इधर से फिर निकलना है, फिर इधर आना है, फिर इधर से आना है। तो इस तरीके से इनमें आपस में चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स गेट जैसे होते हैं जो टाइम टू टाइम ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है? जो मैं ये बता रहा हूं ओवरऑल थिंग्स जो है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर साथ में बता रहा हूं। ठीक है? तो ताकि हमको समझने के लिए इजी हो जाए। तो क्या देखा हमने? सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, मतलब, और एक और देखा कोरोनरी साइनस। 3 चीज हमारे एट्रिया में ओपन होती है। एट्रिया क्या है भाई? अपर पार्ट। अपर पार्ट है मतलब छोटे छोटे चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। देन राइट एट्रिया। अब ब्लड कहां पर आ गया? हमारे राइट वेंट्रिकल में। यहां पर जो ब्लड आया वो कैसा है? वो भी डीऑक्सीजनेटेड है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। देखो यहां से ब्लड निकल के जाता है। अब यहां से भी ब्लड क्या होता है? निकल के जाता है। यहां से जो ब्लड निकल के जा रहा है वो किसके थ्रू जाता है? वो जाता है बेटा पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। किसके थ्रू? इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। मैंने नाम ही लिया पल्मोनरी ट्रंक, इसका ही मतलब यह है कि वो कहां पर जाने वाला है ब्लड?
कहाँ जाने वाला है, ऑब्वियसली लंग्स में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, लंग्स में। ये ऐसे बाद में दो इसमें बाइफरकेट हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐसे दो इसमें बाइफरकेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक तरफ इसको राइट लंग में जाना है और एक तरफ इसको लेफ्ट लंग में जाना है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जाएगी इधर राइट लंग में और इधर जाएगी लेफ्ट लंग में। क्यों, क्योंकि ये ब्लड जो जाएगा लंग्स में जाएगा वापस, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर के ऑक्सीजन लेके वापस आएगा। क्योंकि ये सारी चीजें रेस्पिरेशन में पड़ी है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लंग्स के लेवल पे। ठीक है, कैसे ऑक्सीजन वहां पर ऐड होता है। तो ये राइट लंग में जाएगी, ये लेफ्ट लंग में जाएगी, और वहां पर जाके ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब वो लंग्स के पास गया, लंग्स से वापस ब्लड आएगा, लंग्स से वापस ब्लड आएगा। वो आएगा कहां पर, ये यहां पर हमारे, कहां पर आएगा भाई, ये यहां पर। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहां पर बनाया। ये जो हमारा लेफ्ट एट्रिया यहां पर आएगा, दो इस साइड से इधर पीछे से आते, क्यों, दो हमारे लेफ्ट लंग्स से आएंगे और दो हमारे राइट लंग से हमारी पल्मोनरी क्या आती है, वेन आती है, जो कि इधर पीछे साइड से होती है। इसलिए हम इसको सीधे यहां पर बनाते हैं, ऐसे कि यहां पर ये ओपन होती है। ठीक है, तो अब जो ब्लड आया है, अब जो हमारे लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया है, लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड आया है वो कैसा है, वो ऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि ये ब्लड कहां से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है लंग्स से। कहां से आ रहा है, लंग्स से। किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन। देखो बेटा क्या होता है ना कि आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन ऐसी दो चीजें होती है, एक आर्टरी होती है और एक वेन। जो आर्टरी होते हैं ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जब पल्मोनरी की कहानी आती है तो ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है। यहां पर केस उल्टा हो जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड। देखो ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहां पर ब्लड देखो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये क्या है, पल्मोनरी वेन। लेकिन इनके पास जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इधर से और यहां पर आके फिल हो जाएगा, यहां पर आके फिल हो जाएगा। क्लियर है, धीरे 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 बढ़ते जाएगा। अब देखो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। राइट एट्रिया में जो ब्लड था वो कैसा था, जो ब्लड था वो कैसा था, वो था ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड। यहां पर टोटल 3 ओपनिंग होती थी, 3 ओपनिंग होती थी, और यहां पर टोटल 4 ओपनिंग होती है, 2 इधर से 2 इधर से। ये जो है हमारा इंफीरियर वेना कावा, इस पे एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, यूस्टेशियन वॉल। क्या कहते हैं, यूस्टेशियन वॉल। एक और ओपनिंग होती है यहां पर, जो मैंने बताया कोरोनरी साइनस की 3 ओपनिंग बोल रहे हैं ना, उस पे भी पता है वॉल प्रेजेंट होती है, उस पे भी एक वॉल प्रेजेंट होती है। उस वॉल को कहते हैं अपन थेबेशियन वॉल। क्या कहते हैं, थेबेशियन वॉल। क्या कहते हैं, थेबेशियन वॉल। तो इस तरीके से यहां पर 2 इसमें वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो सुपेरियर वेना कावा उसमें कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो ब्लड थोड़ा ना ऊपर जाएगा, वो तो जो साइड वाले है उससे निकल सकता था। दैट्स वाई वहां पर क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है। ब्लड यहां आ गया, यहां से पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू गया भाई हमारे लंग्स में। अब लंग से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन से, कहां पर आ रहा है, हमारे लेफ्ट एट्रिया में। कहां पर आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया में। तो जो लेफ्ट एट्रिया में जिसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन, इसमें कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इनमें कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नो वॉल्व, इनमें कोई वॉल्व नहीं होती है। अब यहां पर जो ब्लड है वो पूरा कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है बेटा, ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस यहां से यहां आएगा। कहां पर आएगा वापस वो ब्लड आएगा इधर की तरफ। किधर आएगा ये, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि जब तक कि हमारा लेफ्ट एट्रिया फिल हो रहा था तब तक कि ये वॉल्व तो क्लोज थी। जब तक हमारा राइट एट्रिया क्लोज हो रहा था, जैसे ये वॉल्व क्लोज थी वैसे ही लेफ्ट एट्रिया फिल होते टाइम ये वॉल्व क्या होगी, क्लोज होगी। इस वॉल्व को कहते हैं अपन बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं, या हम इसको मित्रल
वॉल्व भी बोल सकते हैं। और एवी, एवी वॉल्व, जैसे अपन ने इसको भी एवी वॉल्व बोला था, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में थी, वैसे ही अपन इसको भी एवी वॉल्व भी बोल सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं और मित्रल वॉल्व भी। दोनों में ऐसे कप्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई दोनों को अपन कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। लेकिन यहां पर वो दो ही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई बाइकस्पिड, और यहां पर हमको वो तीन कप्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? तो अब ये ब्लड देखो कहां पर आएगा बेटा, ये ब्लड आएगा अब ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है? वो है ऑक्सीजनेटेड। कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन है। अब ये यहां से जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब यहां से ब्लड पंप होगा तो कहां जाएगा? यहां से जब ये ब्लड पंप होगा तो देखो कहां पर जाता है। यस, ये यहां से एक बड़े एओर्टा के थ्रू ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे पीछे जाता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसे ऐसा और डिफरेंट कलर ले लेते हैं। यस यस, ब्लू कलर। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो रहा है यहां पर, ये देखो अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से भी अब ब्लड जाएगा, यहां से भी ब्लड जाएगा। ये जब ये कौन, ये जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? अब हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा ब्लड। कहां जाएगा? क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं अपन, एओर्टा। क्या बोलते हैं बेटा? एओर्टा। इसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, इससे ब्लड निकल के जाएगा हमारे पूरे बॉडी पार्ट में। सिंपल देखो, अपन फिर से वापस से आते हैं, पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यूज ऑक्सीजन जिसका यूज कर लिया गया है जिस ब्लड से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन यूज कर लिया हमारे बॉडी पार्ट ने, बचा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस से हार्ट में आता है। हार्ट में कहां पर आता है? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम है यूस्टेशियन वॉल्व। क्या नाम है? यूस्टेशियन वॉल्व। देन ये जो ब्लड है वापस से कहां चले जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पंप होकर कहां चले जाता है? हमारे पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में चले जाता है। कहां पर चले जाता है? लंग्स में चले जाता है। देखो जब क्या होता है ना कि जब ये वॉल्व ओपन होती है तो यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, और इस वॉल्व को कहते हैं हम सेमी लूनार वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी लूनार वॉल्व। क्या कहते हैं बेटा? सेमी लूनार वॉल्व। क्लियर है? तो यहां पर सेमी लूनार वॉल्व प्रेजेंट होती है, वहां से ब्लड पंप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ओपन हो जाती है और ब्लड चले जाता है। जब ये ओपन होता है तो ये क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, यहां पर सेमी लूनार वॉल्व से फिर ये कहां चले जाता है? लंग्स में चले जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में। तो यहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट होती है और इस वॉल्व का भी नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व। क्या बोलते हैं हम इसको? सेमी लूनार वॉल्व। क्लियर है यहां तक के सभी को? अब देखो क्या होता है कि जो यहां से हमारा एओर्टा निकला है वो एक पॉइंट पे जाके जो हमारे पल्मोनरी ट्रंक है ना बेटा, उसके साथ क्या होता है? ऐसे अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। इसको कहते हैं अपन लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या कहते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये सिंपल सी चीज है। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कुछ टिश्यूज बच जाते हैं तो यहाँ पे एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। क्या कहते हैं? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। जहां पर ये अटैच्ड होता है, इसी के ऊपर से ये जो हमारी एओर्टा है ये अलग अलग तीन इसमें बाइफरकेट होती है। क्या होती है? अलग अलग तीन इसमें बाइफरकेट होती है। क्या होता है कि ये जो ये यहां से मतलब तीन पार्ट में से डिवाइड होती है, क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट में कहा क्या जाना है?
पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड जाना है, तो इस तरीके से ये अलग अलग पूरे बॉडी पार्ट में फिर यहां से ब्लड क्या होता है, जाता है। क्लियर है? बेसिक सी चीजें मैंने यहां पर बता दी आपको, और जो भी है थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे। देखो यहां पर एक एट्रिया दूसरे एट्रिया से क्या है, अलग है। क्या है? अलग है। तो इनके बीच में एक सेप्टम, जब कोई दो पार्ट को जो अलग करता है उसको सेप्टम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। तो एट्रिया को एट्रिया से जो अलग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। वैसे ही दो वेंट्रिकल को जो आपस में अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो दो एट्रिया वेंट्रिकल को अलग करता है तो हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? बहुत इजी सा है। तो इसकी जो थ्योरी है वो वन बाय वन अपन देख लेते हैं। तो यहां पर जो होता है ना, हमारा सबसे एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, और जिसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है काफी इसकी वॉल थिक होती है। अब जब अपन देखेंगे तो काफी सारी चीजें देखेंगे कि इसके वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। तो वन बाय वन अपन देखना स्टार्ट करते हैं। तो डोंट फॉरगेट दिस। अगर किसी को भाई ये समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। धीरे 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 प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी बताने की है जो हम ये थ्योरी में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हार्ट क्या बताया है कि एक पंपिंग ऑर्गन है, इट पंप्स द ब्लड। ये एक पंपिंग ऑर्गन है और ये ब्लड को पंप करता है। जैसे मशीन होती है, मशीन क्या करती है भाई? जैसे कि मशीन को हम लगाते हैं तभी तो ऊपर मोटर से ही हम पानी चढ़ा पाते हैं हमारे छत के ऊपर टंकी में। वैसे ही ये हार्ट क्या करता है? पंप करता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। देन द कलर ऑफ द हार्ट इज रेडिश ब्राउन। हार्ट का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। हार्ट इज हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन। अंदर से एक खोखला होता है। खोखला बोले तो अंदर स्पेस प्रेजेंट होती है, और मस्कुलर ऑर्गन मसल से बना है। शेप जो होता है इसका हार्ट का थोड़ा सा कोनिकल टाइप का होता है, नीचे से कोनिकल होता है। साइज ऑफ द हार्ट इज क्लोज फीस्ट, एक बंद मुट्ठी के बराबर, क्लोज फीस्ट के बराबर। जो इसका वेट होता है 300 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक के होता है। मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम। द बेस ऑफ द हार्ट इज ब्रॉड। जो इसका बेस होता है, जो ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ये जो बेस है ऐसा ब्रॉड है, और जो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसा है? कोनिकल। इसको क्या बोलते हैं अपन? एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। नाउ एपेक्स ऑफ द हार्ट इज नैरो, कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। देखो जो हार्ट होता है ना, ये सेंटर में होता है। कहां होता है? सेंटर में। लेफ्ट साइड में नहीं होता, बट लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। क्या बोला? थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और जो हमारे जो रिब्स केज लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन इसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। मीडियस्टेनम सिचुएटेड। हार्ट इज मीडियस्टेनम सिचुएटेड। ओके, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट अबोव द डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर होता है। हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ टू लंग। दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? मीडियस्टेनम, यानी कि स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। जो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं अपन? मीडियस्टेनम। नाउ व्हाट इज पेरिकार्डियम? नाउ क्या है कि जो हार्ट है वो भी एक कवरिंग, यानी कि लेयर, बाहर की जो उसकी वॉल्स होती है, बाहर जो लेयर में क्या होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। उन लेयर्स को अपन क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम सिंपल सा बताया, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को दो इसमें डिवाइड किया, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक सेरस पेरिकार्डियम। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम में, और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे बनी है भाई? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। अब सेरस पेरिकार्डियम की जब बात होती है तो ये इनर होती है, इसके थोड़ा अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर, उसके अंदर होती है सेरस पेरिकार्डियम। ये इनर मोस्ट लेयर है। कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट एंड इलास्टिक, मेड अप ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम से बनी हुई है, कॉल्ड एपिकार्डियम। इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। और अगेन डिवाइडेड इनटू टू लेयर। ये भी दो इसमें लेयर में डिवाइडेड है। एक बोलते हैं अपन पैराइटल और एक बोलते हैं विसरल। तो पैराइटल यानी कि जो आउटर लेयर होती है, देखो एक तो ये सबसे आउटर, उसके अंदर होगी फिर पैराइटल, और पैराइटल के अंदर होगी विसरल लेयर, यानी कि ये इनर लेयर। ओके, क्लियर है यहां तक के? नाउ तो ये यहां पर हमको क्या बताया? फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं अपन? पेरिकार्डियल लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड का काम क्या है भाई? हार्ट को मॉइस्ट रखना, लुब्रिकेट यानी कि उसको मॉइस्ट रखना। देन इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि कोई भी इंजरी है, जैसे कोई भी धक्का वगैरह लग जाता है तो जो है छोटे मोटे शॉक को एब्जॉर्ब कर सके ये फ्लूइड, और प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। कोई भी मैकेनिकल इंजरी से हमको क्या कर सके? बचा सके। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे हार्ट के वॉल के बारे में। हार्ट में 3 वॉल प्रेजेंट होती है भाई।
कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कौन सी बोला? एपी, मायो, एंडोकार्डियम। कार्डियम बोले तो हार्ट ही होता है। ओके, हार्ट कैसा होता है? मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम यानी कि जो बीच में प्रेजेंट होती है, और एंडो तो अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये थिन होती है। क्या होती है? एपिकार्डियम थिन वॉल्व होती है, जो कि किससे बनी है? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वमस एपिथेलियम से, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होती है भाई? लाई करती है, रहती है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो मायोकार्डियम का होता है। ये मिडल वॉल्व है, थिक है, और कार्डियक मसल से बनी है। किससे बनी है? कार्डियक मसल से। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रेस्ट करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जिससे ही इन सेल्स को न्यूट्रिशंस एंड सारी वो चीजें मिलती है जिससे ये लोग क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द फंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कौन कराता है? मायोकार्डियम। अब जो एंडोकार्डियम है ये थिन है। कैसे? इनर लेयर थिन है। किससे बनी हो भाई? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वमस एपिथेलियम से, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही रहते हैं। उसका काम भी क्या है? फंक्शन का ही काम है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें दी हुई है, ज्यादा कुछ खतरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। देखो ये हार्ट है, हार्ट की जो वॉल है, इसको यहां पर अब दिखाया गया है। अभी हम देख करके आए हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, फिर सेरस पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम। उसके अंदर साइड में जो प्रेजेंट होती है, सबसे अंदर होगा हमारा एंडोकार्डियम। क्या होगा? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के बाद में मायोकार्डियम, और सबसे पीछे होता है हमारा एपिकार्डियम। क्या होता है? एपिकार्डियम। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या देखना है अब अपने को? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अभी देखा, चलो हार्ट को एक बार और आप देख लो बाहर से, ये कैसे दिखता है। ये देखो, ये जो हार्ट है अपना, ये पूरी कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स इस पे फैली हुई है ना, इस तरीके से। और इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं, इसके अंदर चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है जो अभी अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। ओके, क्लियर है? सो क्या बताया कि ह्यूमन हार्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 चेंबर। ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर से बना हुआ है, ये तो हमको पता है, जिसमें 2 सुपेरियर होते हैं और 2 क्या होते हैं? इंफेरियर। सुपेरियर वाले को हम एट्रिया बोलते हैं, इंफेरियर वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर चेंबर थोड़े से स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू लोअर चेंबर, एंड द डिप्रेशन फाउंड इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रूव। फाउंड इन मतलब क्या होता है? ग्रुप्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हमको प्रॉपर बाहर से डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि वहां पे हमको प्रॉपर एक जो पार्ट है, मतलब एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से हमको अलग दिखाई देता है वहां पर। ठीक है, यानी कि ऐसे ग्रूव्स जैसे हमको डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रूव्स। द एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय द ट्रांसवर्स ग्रूव, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। जैसे एट्रिया आपस में अलग है, वैसे वेंट्रिकल्स भी आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। 2 वेंट्रिकल्स आर एक्सटर्नली सेपरेटेड बाय द एंटेरियर पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्काई, जिसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव। पल्मोनरी ट्रंक अराइज होता है। पल्मोनरी ट्रंक निकला था हमारा, कहां से निकला था? यस, राइट वेंट्रिकल से। और एओर्टा कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि एंटेरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी ट्रंक बायफर्केट हो जाता है इनटू राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। 2 आर्टरी में मैंने बताया था बायफर्केट, अगर आप भूल गए होंगे तो चलो देख लेते हैं। यस वेट, ये प्रॉपर तरीके से बताया। ये देखो, यहां से निकला है पल्मोनरी ट्रंक, फिर 2 इसमें बायफर्केट हो जा रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में आर्टरी में। क्लियर है? देन अभी क्या देखना है भाई अपने को? अब चलते हैं आगे की तरफ। यस, तो जो एओर्टा देखा था अपन ने, एओर्टा कहां से निकला हुआ था? हमारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से एओर्टा निकला हुआ था, मैंने बताया था। सो जो एओर्टा है वो 3 इसमें डिवाइड है। एओर्टा 3 इसमें डिवाइड है। देखो, असेंडिंग एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। चलो मैं आपको अपने डायग्राम, जो अपन ने बेसिक चीजें देखी है वहां से बताता हूं मैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिस्टेमिक एओर्टा। सो सिंपल सा क्या करना है अपने को, ये यहां पर जब हम एओर्टा को देखते हैं, ये देखो ये पूरा एओर्टा जो ब्लू वाला बना है वो एओर्टा है। तो ये एक बार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस ऊपर जाने वाले एओर्टा को क्या कहते हैं अपन? असेंडिंग एओर्टा। क्या कहते हैं? असेंडिंग। देन ये वापस से नीचे की तरफ इधर पे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। और इस असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में क्या प्रेजेंट है? इसको कहते हैं अपन सिस्टेमिक एओर्टा। क्या कहते हैं? सिस्टेमिक एओर्टा, और उसको बोलते हैं एओर्टिक आर्चेस भी। तो वहीं पर तो हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोसम प्रेजेंट था, वहीं से तो 3 हमारे अलग अलग क्या निकले हुए थे भाई? अलग अलग वहां से आर्टरी और भी निकली हुई थी, ब्रांचेस निकले हुए थे, सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, सो वही यहां पर बताया अपने को, असेंडिंग एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। वही देखो फिर से इसने ला लिया है कि भाई लिगामेंटम आर्टेरियोसम प्रेजेंट होता है, जो कि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक आर्च को क्या करता है? ज्वाइन करता है। किससे? रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डक्ट, जिसको कहते हैं अपन डक्टस आर्टेरियोसस। अब जो एओर्टिक आर्च है
जो एओर्टिक आर्च यानी कि वही हमारा कौन सा वाला जो जिसमें से हमारा लिगामेंटम आर्टेरियोसम अटैच था, उसी के ऊपर से हमने तीन क्या निकाले थे, तीन ब्रांचेस निकाले थे। तो तीन आर्टरीज निकलती है जिसको अपन बोलते हैं, एक को ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। देखो मैं आपको दिखाता हूं, डायग्राम में समझ में आएगा आपको। ये वाला एओर्टा था, वो ये वाला, देखो ये इस तरीके से तीन यहां पर ब्रांचेस निकले। इसको अपन ने बोला ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, इसको बोला अपन ने लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इसको बोला है सबक्लेवियन आर्टरीज। क्लियर है? देन आगे क्या बोलता है भाई, ये बोल रहा है कि द राइट एट्रियम रिसीव सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा। जो राइट एट्रियम था वहां पर हमारा सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा क्या हो रहे थे, रिसीव, मतलब वहां से ब्लड रिसीव करेगा वो। और जो पल्मोनरी वेन कहां पर ओपन होती थी, लेफ्ट एट्रियम में अलोंग द डोर्सल सरफेस ऑफ द हार्ट, मतलब डोर्सल यानी कि हार्ट के पीछे से भी आ रहे थे। मैंने आपको प्रॉपर बना करके भी वहां पर दिखाए थे। ओके क्लियर है? तो ये हमारा जस्ट ऐसी बेसिक्स चाहिए। सुपेरियर वेना कावा बताया था मैंने, देन सुपेरियर वेना कावा, नीचे से आ रहा है इंफेरियर वेना कावा, प्रॉपर एट्रिया, वेंट्रिकल्स। तो इस तरीके से पूरा इसका डायग्राम्स है, आप लोग देख लेना आपकी बुक में। क्लियर है? देन चलो अब आ जाते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ, कि हमारा जो हार्ट है वो अंदर से कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये वही बताएगा, अंदर पे ही तो दो चेंबर प्रेजेंट है, ऊपर और दो नीचे, जिसको अपन एट्रिया और वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आपस में वॉल्व्स और वगैरह वगैरह जो मैंने बाकी चीजें बताई थी वॉल्व्स वाली, और जो भी मैंने बताए थे कि ये इधर से ब्लड ला रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, वो हमको इसमें देखने को मिलेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। तो ह्यूमन हार्ट बता रहा है कि चेंबर से बना हुआ है, जिसमें सुपेरियर चेंबर को अपन एट्रिया बोलते हैं और इंफेरियर चेंबर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये तो बहुत इजी है, कोई ना भी बताए तो हमको ये आ जाना चाहिए। देन द एट्रिया, अब आ जाते हैं अपन एट्रिया की तरफ। तो एट्रिया के बारे में देखेंगे, फिर वेंट्रिकल्स के बारे में देखेंगे। तो एट्रिया एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं भाई, स्मॉल होते हैं। सो द अपर चेंबर ऑफ द हार्ट इज एट्रिया, जो कि ब्लड को रिसीव करते हैं, ब्लड को रिसीव कर रहे थे। दोनों एट्रिया में ब्लड आ रहा था, वहां से ब्लड जा रहा था कि नहीं, वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था, इसलिए अपन एट्रिया को क्या बोलते हैं, रिसीविंग चेंबर। दिस आर थिन वॉल, इनकी जो वॉल्व होती है वो थिन होती है। वॉल्व इट्स मीन इट्स नॉट वॉल्व, इट्स वॉल, यानी कि जो उसकी वॉल होती है, वॉल्व जो होती है वो तो गेट, वॉल्व यानी कि गेट। देखो वॉल्व और वॉल, वॉल यानी कि ये जो बाहर की ये जो वॉल है इसको अपन क्या कहते हैं, वॉल, और ये जो यहां पर ये प्रेजेंट है इसको कहते हैं वॉल्व। ओके, सो जो इसकी वॉल होती है वो कैसे होती है, थिन होती है। देयर आर टू एट्रियम होते हैं, एक लेफ्ट होते हैं और एक राइट एट्रिया होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। बताया था मैंने, हमारा जो राइट लेफ्ट एट्रिया दोनों आपस में सेपरेट किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं सेपरेट इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू। ओवल डिप्रेशन इज प्रेजेंट बिटवीन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में क्या होता है, ऐसे एक ओवल डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, वही एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बची हुई चीज है, एक अपर्चर है। ओके क्लियर है? नाउ चलो चलते हैं आगे की तरफ। क्या बता रहा है कि जो राइट एट्रियम है इससे थ्री वेन्स आर ओपन। राइट एट्रियम में तीन वेन ओपन हो रही थी, बताया था मैंने, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, प्री कावल, पोस्ट कावल। चलो देख लेते हैं पट्टे से क्या है। तो ये देखो अपना ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पर ऐसे तीन वॉल्व ओपन हो रही है, ये इसने बोला था। नाउ जो ओपनिंग है इंफेरियर वेना कावा यानी कि पोस्ट कावल, वो एक वॉल्व से गार्ड है, जिसको अपन ने बोला था यूस्टेशियन वॉल्व। क्या बोला था, यूस्टेशियन वॉल्व। और एक ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की, जो कि किससे है, थेबेशियन वॉल्व। क्या है, थेबेशियन वॉल्व। देखो सारी चीजें बताई हुई है, इसलिए वो जो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले बताया उस पर बिल्कुल ध्यान दो। सब कुछ बताया मैंने। ये देखो ये अपना एट्रिया है, यहाँ पर तीन आ रहे हैं, इंफेरियर, सुपेरियर, इधर से और एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये यूस्टेशियन वॉल्व प्रॉपर लिख के दिया, यूस्टेशियन वॉल्व, थेबेशियन वॉल्व, सारी चीजें मैंने बताई है। ठीक है, तो वही सारी बातें कर रहा है ये कि भाई वहां पर कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट है किसमें, तो वही अपने को अब देखना है। तो क्या बताया है इसने और आगे पे कि देयर आर 4 पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन ओपन होती है, जिसमें कोई वॉल्व नहीं होती, विदाउट वॉल्व होती है। ओपनिंग ऑफ एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स, दिस ओपनिंग कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। जो एट्रिया ओपन होता है कहां पर, वेंट्रिकल में, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। और ये जो ओपनिंग होती है ये कस्पिड वॉल्व से
क्या होती है, कवर्ड की होती है। कस्पिड वॉल, कस्पिड वॉल का काम क्या है भाई, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखता है। ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, रिटर्न ना आए, इसलिए तो वॉल्व क्या होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। दे आर ऑल्सो अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड। देयर आर टू कस्पिड वॉल, दो कस्पिड वॉल, एक ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड प्रेजेंट होती है राइट साइड में, राइट एवी एपर्चर में, और लेफ्ट साइड में होती है बाइकस्पिड, जिसको अपन ने बोला था मित्रल वॉल, मित्रल वॉल भी बोला था। क्लियर है यहां तक के? देन अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है वेंट्रिकल। क्या है? वेंट्रिकल। सो वेंट्रिकल के बारे में क्या देखना है, तो जैसे हमने बोला था कि जो हमारे एट्रिया वो रिसीविंग चेंबर है, तो ब्लड बाहर जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है वेंट्रिकल के थ्रू। वेंट्रिकल थोड़ा लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं एट्रिया से। यस, सो द लोअर चेंबर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ये एक पंपिंग चेंबर है। ये क्या है बेटा? पंपिंग चेंबर। यहां से ब्लड पंप होता है। इनकी जो वॉल होती है कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है, बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बहुत जम से, तभी तो ब्लड पूरा बाहर जाएगा। तो उन दीवालों को मजबूत होना पड़ता है, यानी कि वॉल को मजबूत होना पड़ता है। देयर आर टू वेंट्रिकल्स, एक होता है लेफ्ट और राइट। जो राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं आपस में, किसके थ्रू? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। किसके थ्रू? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मोर थिक एंड मस्कुलर, बहुत ज्यादा थिक और मस्कुलर होते हैं, 3 टाइम्स थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है वो 3 टाइम्स ज्यादा थिक होता है। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल से तो जो ब्लड पंप होना है वो सिर्फ लंग्स तक के जाना है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा वो पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्व होती है वो ज्यादा थिक होती है। देखो अब क्या होता है, ये यहां पर हमको कुछ इस तरीके से रिजेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे पूरे जाले जैसे बनते हैं, इन्हीं को अपन कॉर्डेटेंडे जैसी चीजें बोलते हैं। नाउ इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल शो सेवरल रिजेस कॉल्ड कॉलुमना कॉर्ने और द ट्रेबेकुला कॉर्ने। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट मसल्स है जो कि आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इवन यही क्या होते हैं, वॉल्व से कनेक्ट होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो वॉल्व की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है। So small pocket are present in the columnar corne. Lumen of the ventricle also shows inelastic fiber called chordatendae. It attach the bicuspid और tricuspid wall. ये क्या होता है? bicuspid और tricuspid wall को क्या होती है? अटैच्ड होती है। bicuspid tricuspid wall वही है जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसी को हम bicuspid और tricuspid wall कहते हैं। तो वो ओपन क्लोज होते हैं, तभी तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में ही आता है। तो कब ये होता है भाई? जब ये हमारे कॉर्डेटेंडे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तब जाके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या होते हैं, बंद और ओपन होते हैं। तो पैपिलरी मसल्स यानी कि पिल्लर लाइक मसल। कैसे मसल? पिल्लर लाइक मसल्स दिखते हैं। इट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो कि इनके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। राइट वेंट्रिकल कहां ओपन होता है भाई? पल्मोनरी एओर्टा में। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी एओर्टा एंड द वेंट्रिकल कहां होता है? एओर्टा में। नाउ दिस ओपनिंग आर गार्डेड बाय सेमिलुनार वॉल्व। बताया था मैंने, सेमिलुनार वॉल्व, जो पल्मोनरी ट्रंक बोलो या फिर एओर्टा में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सेमिलुनार वॉल्व। इस वॉल्व का फंक्शन वही है कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना, ताकि ब्लड वापस से वेंट्रिकल में ना आ जाए। क्लियर है यहां तक के सभी को? सो अब नेक्स्ट जो है अपन क्या बचा इसके बाद? यस, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो आज हमने क्या देखा? कुछ नहीं, सिंपल सा ये हार्ट देखा। क्या देखा? हार्ट। इसमें 4 चेंबर देखे। क्या देखे? 4 चेंबर। बहुत इजी। इसी तरीके से आप भी हार्ट बना लेना, है क्या नहीं? इनके बीच में ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सुपेरियर इंफेरियर वेना कावा, यहाँ पर ओपन होते हैं, इसमें वॉल प्रेजेंट होती है जिसको अपन यूस्टेशियन वॉल्व कहते हैं। एक और यहाँ पर होती है, इसमें जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको थ्वेशियन वॉल्व कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं अपन? कोरोनरी साइनस। देन ब्लड इधर आता है, फिर ब्लड यहाँ से निकल जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, और फिर इस तरीके से लंग्स में चले जाता है। यस, लंग्स में चले जाता है। सो ये जो ब्लड गया ये कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था। वापस से ब्लड ऑक्सीजन लेके कहां पर आएगा? हमारे लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आएगा और यहां से फिर ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में चला जाएगा। तो ये आज हमने इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा पूरा का पूरा। जिसको कोई डाउट हो तो प्लीज रिवाइंड करके वीडियो देखें। जहां पर भी डाउट हो, समझ में ना आए तो आप
पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो हमने आज के क्लास में हमारा हार्ट का जो टॉपिक था, कौन सा, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, कंप्लीट कर चुके हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन देखेंगे पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट है वो किस तरीके से आपस में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे ब्लड पंप हो रहा है, कहां से ब्लड कहां पर जा रहा है। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अपन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।